मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ममता स्टडी ग्रुप में। तो कैसे हैं आप सब? मेरे को पता है आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज कल मैंने जो फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी उसी के रिगार्डिंग मैंने बताया था कि हम हिस्ट्री का काम शुरू करेंगे 10th क्लास का। तो आज मैं उसी के ऊपर वीडियो अपनी लेके आई हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कौन सी क्लास का काम करेंगे हम। सबसे पहले हम क्लास 10th का काम करेंगे और सब्जेक्ट हमारा रहेगा हिस्ट्री। हिस्ट्री किसका सब्जेक्ट है? सामाजिक अध्ययन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसएसटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के अंदर 4 टॉपिक आते हैं हमारे एसएसटी के अंदर, जो हमारी 10th क्लास में है। सबसे पहले हमारा आता है इतिहास, जिसको हम बोलते हैं हिस्ट्री, और दूसरा राजनीतिक विज्ञान, तीसरा भूगोल और चौथा अर्थशास्त्र। हम बारी बारी सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, सारे सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास की। इतिहास को क्या बोलते हैं हम? हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री की बात करेंगे। और आज हम अपना हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कौन सा है? यूरोप में उदारवाद का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास में। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास राष्ट्रवाद क्या है। जब हम किसी चैप्टर की, किसी लेसन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें उसी लेसन का अर्थ पता होना जरूरी होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्र। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र को अगर हम परिभाषित करें तो ये लैटिन भाषा के शब्द से बना है। कौन सी भाषा की? लैटिन भाषा की। ठीक है, लैटिन भाषा के शब्द से बना है, इसका शब्द है नेटस, और जिसका अर्थ हम मान सकते हैं, जिसका अर्थ है जाति और धर्म। जिसका अर्थ क्या है? राष्ट्र का अर्थ है जाति और धर्म। जाति और धर्म को ही हम क्या बोलते हैं? राष्ट्र। क्यों? क्योंकि हमें राष्ट्रवाद की परिभाषा से पहले हमें राष्ट्र की परिभाषा का पता होना अनिवार्य होना चाहिए। तो इसलिए हम राष्ट्र की परिभाषा का ज्ञान कर रहे हैं। सबसे पहले ये शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा के नेटस शब्द से, और जिसका अर्थ हम समझते हैं जाति और धर्म। अब हम बात करते हैं राष्ट्र होता क्या है। राष्ट्र वही है जिसमें विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों, विभिन्न नस्लों, विभिन्न प्रकार के लिंगों के लोग एक साथ रह के एक समुदाय का निर्माण करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्र। ठीक है, जैसे हम बात करें कि भारत भी एक राष्ट्र है। क्यों? ये तो आपको भी समझ आ ही गई होगी कि भारत एक राष्ट्र क्यों है। क्योंकि यहाँ भी बहुत सारी जाति, धर्म, लिंग, विभिन्न प्रकार के लोग एक साथ रह के एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, इसीलिए भारत भी एक राष्ट्र है। तो हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे राष्ट्रवाद की। अब हम बात करें राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद वो है जो सभी मिलके अपने देश के प्रति अपना प्रेम भाव समर्पित करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्र के प्रति प्रेम। राष्ट्र के प्रति प्रेम को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। ठीक है, राष्ट्र के प्रति जो भी हमारे मन में भावना होती है उसी को हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद। ठीक है, अभी आपको समझ आ गया होगा कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्र राष्ट्रवाद का ही अंग है, क्योंकि एक समुदाय में लोग मिलकर जो रहते हैं उसी से हम राष्ट्र का निर्माण होता है। और उसी में हम जैसे जब हम अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों, अपने अधिकारों का पालन करते हैं तो वो हम किस में काउंट करते हैं? राष्ट्रवाद में। ठीक है,
अब आपको पता तो चल ही गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उत्थान, राष्ट्र का भी पता चल गया कि राष्ट्र क्या है। राष्ट्र हम जब सब मिलके अपने अधिकारों, अपने प्रयासों का एक साथ समर्पण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, राष्ट्र। ठीक है, तो हम बात करते हैं, एक बात बताना चाहूंगी मैं आपको। जैसे हम सदी की बात करते हैं, सदी की बात तो सभी को पता है, बट अब मैं ये बताना चाहूंगी सदी होती क्या है। 100 वर्षों का समूह। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता कि सदी को हम कैसे काउंट करेंगे। जैसे मैं बात करती हूँ 18वीं सदी की। ठीक है, अब बात करते हैं आज की। आज कौन सा सन चल रहा है अभी, 2021। 2021 है, तो अब इसको हम कौन सी सदी बोलेंगे, इससे एक प्लस करके 21वीं सदी। समझ आई बात। जब हम 2000, जब यहाँ पे 20 है तो हम एक प्लस करके 21 की बात करेंगे। ऐसे ही जब हम 18वीं सदी की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे किसकी, 1700 से लेके 1799 के बीच में। ठीक है, बात समझ आई। इसी प्रकार ये चीज मैं आपको बताना चाह रही थी। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें ये नहीं पता होता कि सदी की बात तो कर रहे हैं हम, लेकिन सदी कौन सी। जैसे यहाँ पे बोल दिया 18वीं सदी। कुछ बच्चे सोचेंगे 18वीं सदी है तो 1801 से शुरू होगी 1899 तक, पर ऐसा नहीं है। जो ये तरीका बताया वो ज़्यादा वही ठीक है। अब आगे बात करते हैं 18वीं सदी। 18वीं सदी में क्रांति होनी शुरू हुई थी। 18वीं सदी में क्रांति होनी शुरू हुई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये सदी कौन सी है, 18वीं सदी। बात हम 18वीं सदी की कर रहे हैं और सन कौन सा था, 1789, 1789। ठीक है, सबसे पहले जो क्रांति हुई थी वो कौन सी हुई थी, फ्रांस की क्रांति। अब फ्रांस की क्रांति हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये किसका पार्ट है, यूरोप का। यूरोप का क्या भाग कौन है, फ्रांस। तो सबसे पहले अगर हम फ्रांस में क्रांति हुई थी तो सबसे पहले राष्ट्रवाद का जन्म भी कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फ्रांस की क्रांति की बात की हमने। जैसे 18वीं सदी में कुछ राष्ट्र थे, जैसे बात करूं मैं रूस की, फ्रांस की, जर्मन की। ये सब किसके पार्ट हैं, ये यूरोप के ही पार्ट हैं। तो हम बात करते हैं 18वीं सदी की। 18वीं सदी में बात कर रहे हैं हम रूस की, फ्रांस की, जर्मनी की। ये जैसे अब हमें दिखाई प्रतीत देते हैं कितने विकासशील, कितने विकसित देश हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये 18वीं सदी में भी वैसे ही थे, लेकिन इन्होंने अपना काम किया। और सबसे पहले इन्होंने फ्रांस में क्रांति हुई तो उन्होंने काम करने के पश्चात अपने देश को क्या बनाया, राष्ट्रवाद। तो उसी के रिकॉर्ड, उसी के थ्रू ये क्या बने, अच्छे राष्ट्र बन गए जो आज हमें देखने को मिलते हैं। ये पहले ऐसे ही नहीं थे जैसे हमें आज देखने को मिलते हैं। ये पहले बहुत छोटे छोटे भागों में विभाजित थे, जैसे हम भारत की बात करते हैं वैसे छोटे छोटे भागों में विभाजित थे। और उसी से आज ये बहुत बड़े बड़े राष्ट्र का निर्माण कर चुके हैं, बहुत बड़े बड़े देश बन चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, एक शब्द आता है हमारे पास, गणतंत्र। गणतंत्र की बात तो सब जानते हैं क्योंकि हमारा भारत भी क्या है, एक गणतंत्र राष्ट्र है। राष्ट्र का तो पता आपको चल ही गया है। तो अब हम बात कर रहे हैं गणतंत्र की। भारत भी एक क्या है, राष्ट्र, गणतंत्र राष्ट्र है। और हमारा भारत गणतंत्र कब हुआ, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 का नाम आते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि इस दिन क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू।
बात करें संविधान लागू की, संविधान लागू क्यों होते हैं? ताकि सभी लोगों को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को एक समान अधिकार, एक समान कर्तव्य, एक समान सब कुछ मिल सके। इसलिए हम किसी भी देश में क्या लागू होते हैं? संविधान लागू होता है। ठीक है, तो हमारा देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो गणतंत्र का मतलब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि गणतंत्र का मतलब है ऐसा राष्ट्र, ऐसा देश जहाँ पे सभी लोगों, सभी धर्मों को एक समान अधिकार प्राप्त होते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? गणतंत्र। और गणतंत्र की परिभाषा पहले आपको अब समझ आ गई। और सबसे पहले देश था हमारा फ्रांस, जो कहाँ पे था? यूरोप में, और जिन्होंने सबसे पहले क्या किया? क्रांति का उदय किया। क्रांति, अब बात करते क्रांति की। क्रांति की बात किए जा रहे हैं तो हमें क्रांति का मतलब भी पता होना चाहिए। किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र में क्रांति कब होती है? जब वहाँ पे लोगों पे अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तब लोग अपने आप को सुरक्षित करने के लिए क्या करते हैं? क्रांति। अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? संघर्ष। अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? संघर्ष। उसी को किसका नाम दिया जाता है? क्रांति का। ठीक है, क्रांति तो आपको समझ आ गई कि क्रांति कब होती है? जब हमारे राष्ट्र में लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होने शुरू हो जाते हैं, तब लोग अपने आप को उस समस्याओं से, उससे निजात पाने के लिए क्या करते हैं? अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रांति। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं 1804 की नेपोलियन संहिता। ठीक है, नेपोलियन संहिता, नेपोलियन के बारे में हम कल अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेपोलियन कौन था, कहाँ का था, कहाँ का शासक था। आज हम बात कर रहे हैं नेपोलियन संहिता की, जो कब लागू हुई? 1804 में लागू हुई। ये किस लिए लागू की गई? नेपोलियन ने इस वजह से लागू की कि जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार थे उनको क्या किया गया? समाप्त। विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। उन्होंने बोला कि सभी को अपनी सामर्थ्य के आधार पर काम करने की छूट होनी चाहिए। उन्होंने जन्म के आधार पर विशेषाधिकारों को समाप्त किया और संपत्ति के अधिकार को भी सभी को समान अधिकार दिया। किसके अधिकार को? संपत्ति के अधिकार। और दूसरी बात उन्होंने क्या की? संपत्ति के अधिकारों में क्या दी? समानता। अधिकारों में भी समानता दी। किसने दी? नेपोलियन बोनापार्ट ने, जो संहिता हुई थी 1804 में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और हम अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमने हमारे लेसन में क्या क्या रीड किया। हमने उदारवाद की बात कर रहे थे। कहाँ पे उदारवाद? यूरोप में उदार। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमने क्या किया। क्या किया था हमने? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जो भी आज हमने काम किया है वो क्या था? इसी लेसन में से वर्ड्स थे जिन पे हमने आज काम किया है, क्योंकि अगर आपको ये शब्द समझ में आ गए तो आपको हिस्ट्री का बहुत सारा काम समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने बात की थी आज राष्ट्र की, फिर किसकी बात की? राष्ट्रवाद। फिर हमने एक शब्द किया गणतंत्र, फिर हमने सदी की बात की, फिर हमने 1804 की नेपोलियन संहिता, और 18वीं सदी की बात की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई भी चीज़ अभी भी समझ में नहीं आई तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको कल
और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।